सबसे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। मैं यहीं पर अयोध्या में जो रामनवमी के अवसर पर दर्शन करके लौटे हैं वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा नाम उच्चांश तोमर है। उस तरफ देख के बात करेंगे। हाँ। अच्छा, और हम मेरठ से हैं। मेरठ से आए हैं। अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करके क्या अनुभव हुआ? अयोध्या पहले बताइए कि कैसी लगती है अयोध्या? जी अलग ही विशेष लगता है, जैसे यहाँ पे कुछ डेवलप ही है। विकास स्तर पे देखा जाए तो बढ़ोतरी हो रही है। साफ सफाई इतनी है कि कह ही नहीं सकते अपनी जबान से। हर जगह इतनी साफ सफाई क्लियर करा है और मेंटेन इस तरह रख रखा है, जैसे भीड़ है उसको मेंटेन करके जो आगे दर्शन करवा रहे हैं श्रद्धालुओं को, ना कोई धक्का मुक्की ना कुछ, इस तरह करवाया है। और हर जगह सिटी बस भी चल रही हैं। ठीक है, यानी कि सुख सुविधा है और रामलला के दर्शन आराम से हुए। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए। प्रभात शुक्ला। आप कहाँ से? अयोध्या से ही हैं? नहीं, जनपद बहराइच। तो बहराइच से आप यहाँ तक आ गए हैं। अयोध्या पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? इसके पहले हम कई बार आ चुके हैं। आज के करीब 8 से 10 साल पहले हम आए थे। तो उस समय अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन जो है हमको कटघरे की तरह से कराया जाता था। लोहे की जालियां लगी हुई थी, उसमें से धक्का मुक्की करते हम लोग वहां पहुंचते थे। दूर से दर्शन होता था, भगवान हमारे तंबू में थे और हम लोग दर्शन करके निकल जाते थे। आज हमारे भगवान का भव्य मंदिर बन गया। तो आप ये बात कह रहे हैं, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? आपकी आंखें लाल क्यों हुई जा रही हैं? आंखें लाल इसलिए हो जाने की 500 वर्षों की तपस्या का फल हमें मिला है। हमारा भव्य मंदिर आज जो बन करके तैयार हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है, हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है। बहुत ही हम खुश हैं, भावुक हैं इस क्षण को देख करके, इस पल को देख करके। आज हम आए यहाँ पर, सूर्य की किरणों से जो है भगवान को तिलक लगाया जा रहा था, उसको हमने लाइव देखा। उस समय संजोग से हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमने अपनी आंखों से देखा उसको। अच्छा, आप तो देखिए अयोध्या के रहने वाले भी नहीं हैं, आप बहराइच के रहने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूजा पाठ करना पाखंड है तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जिन्होंने कहा है कि पूजा पाठ पाखंड है, उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग हिंदू हो ही नहीं सकते, सनातनी हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग देश के लिए गद्दार हैं, सनातन के लिए गद्दार हैं, देश विरोधी हैं। देश विरोधी बात करते हैं, बिना मतलब हिंसा भड़काना चाहते हैं ऐसे बयानों से, और कुछ नहीं है। ऐसे बयानों से हिंसा भड़काई जाती है। मैं आचार्य परमहंस जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। मैं इससे पहले कि कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस पे करूं, राजनीतिक विमर्श को आगे बढ़ाऊं, श्रवण जी मुझे पता है आप भी इस पर अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी मुझे एक बात बताएं, आप तो जगत गुरु हैं। अगर कोई ये कहे पूजा पाठ पाखंड है तो आप क्या कहिएगा? देखिए, जिनकी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिनकी नफरत की राजनीति रही है, जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते रहे, तो वह भी अपने कुछ जो है तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जबकि उनके पूर्वज आज शर्मिंदा होंगे जिन्होंने उनका नामकरण किया होगा राम गोपाल। न तो राम की मर्यादा उनके अंदर है, न तो गोपाल के कोई लक्षण हैं, और यादव कहलाने के लायक भी नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं ये वास्तव में सिरफिरे लोग हैं और ये गंदी नाली के कीड़े कहा जा सकता है। कैसी बात कर रहे हैं जगत गुरु जी? जब आज अखिलेश यादव बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने भी पहले रामनवमी की बधाइयां दी। अब राम गोपाल यादव जी का मत अलग है तो उसमें अखिलेश यादव जी क्या करें? भाई देखिए, हमारे कहने का अभिप्राय, जिसने भी कहा देश में जो राम जी के ऊपर टिप्पणी करे, सनातन धर्म पर टिप्पणी करे, पूजा पाठ को जो पाखंड बताए, या तो वह मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है या कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। हर समय में कुछ न कुछ राक्षस होते थे, तो इस समय भी कुछ राक्षस हैं। इसी तरह के राक्षस, पहले जो राक्षस होते थे उनकी पहचान में बड़े दांत हो जाते थे, उनकी सींग निकल जाती थी सिर पर। आजकल के इनकी भाषा से, इनके व्यवहार से जो है समझना पड़ता है कौन राक्षस है कौन देवता है।